प्रेजेंट जो स्ट्रेन्स हैं जो चाइना में या इन देशों में इन्फेक्शन कॉज कर रहे हैं प्रेजेंटली, वो है BF7 और XBB। ये दोनों स्ट्रेन्स इंडिया में कई स्टेट्स में ऑलरेडी कुछ महीनों से पाए जा रहे हैं जब जो जीनोमिक सीक्वेंसिंग का रिजल्ट आता है, लेकिन अभी तक वो कोई बहुत नंबर स्प्रेड नहीं हुआ, ज्यादा लोगों में बहुत ज्यादा इन्फेक्शन नहीं फैली है। यूएस में ऑफ कोर्स हम ये देख रहे हैं कि XBB स्ट्रेन BF7 दोनों फैल रहे हैं, तो कई देशों में फैल रहे हैं। तो अगर बढ़ते भी हैं नंबर तो मुझे लगता नहीं है कोई घबराने वाली या पैनिक वाली सिचुएशन कोई होगी, बिकॉज फॉर्चुनेटली चाहे ये इन्फेक्शन बहुत इन्फेक्शियस है, ट्रांसमिशन बहुत फास्ट है इनका, लेकिन सिवियरिटी नहीं है, ज्यादा सिवियर इलनेस नहीं करेंगे क्योंकि पॉपुलेशन हमारी इम्यून है, वैक्सीनेटेड है और पहले से इन्फेक्शन है। इसलिए थोड़े से सिम्टम्स हो सकते हैं 3-4 दिन 5 दिन के लिए, बुखार, खांसी, जुकाम, गले में दर्द, सिर दर्द, और इससे ज्यादा मुझे लगता नहीं कोई हमें बहुत चिंता करने की बात है, लेकिन सतर्कता हमें बना के रखनी है। तो जब भी कोई वायरस होता है, अगर हम जैसे यहाँ पे कोविड की वायरस की बात कर रहे हैं, तो हमें 3 पहलू पे ध्यान देना होता है वायरस के। सबसे पहला तो वो इन्फेक्टिविटी या ट्रांसमिशन, दूसरा होता है उसका इम्यून एस्केप, कि वो जो आपको पहले वैक्सीनेशन मिला हुआ है उससे कितना प्रोटेक्शन होगा नए म्यूटेंट का, और तीसरा है कि बीमारी की सिवियरिटी कितनी होगी। तो ये तीनों पहलुओं का अगर हम देखें, अगर BF7 की बात करें या XBB की बात करें, तो ये दोनों वेरिएंट्स जो हैं सबसे ज्यादा इन्फेक्शियस है। अभी तक हमने जितने भी कोविड के स्ट्रेन्स, म्यूटेंट्स देखे हैं, वेरिएंट्स देखे हैं पिछले 3 साल में, ये उनसे कहीं ज्यादा इन्फेक्शियस है। दैट मीन्स पर्सन टू पर्सन स्प्रेड बहुत फास्ट होगा, इसमें इंक्यूबेशन पीरियड कम है। एक R0 हम बोलते हैं नंबर, वो है 10 से 18। दैट मीन्स एक आदमी 10 से 18 लोगों को इन्फेक्शन दे सकता है। तो ये अभी तक हमने किसी भी म्यूटेंट स्ट्रेन में इतना हाई नंबर नहीं देखा। तो दैट मीन्स कि ये एक बार आएगा घर में तो ये सबको इन्फेक्शन देगा। जहां तक लक्षण के बात है कि क्या ये स्ट्रेन BF7 या XBB के सिम्टम्स प्रीवियस म्यूटेंट स्ट्रेन से कोई फर्क है कि नहीं, आंसर नहीं, मतलब मोर और लेस सेम सिम्टम्स हैं। तो बुखार होगा 3 से 5 दिन, आजकल हम देख रहे हैं कि थोड़ा हाई फीवर है, साथ में खांसी, जुकाम, गले में दर्द, बॉडी एक्स, हेडेक, ये सब पहले 3 साल से सबने कोविड में देखा, ये सबको यही हुआ। पेट में दिक्कत हो सकती है, दर्द हो सकती है, लूज मोशंस हो सकते हैं। कुछ चीजें जो हमने पहले स्ट्रेन में, जब 2020 में ये कोविड आया था, तो बहुत लोगों ने कंप्लेन किया था कि टेस्ट और स्मेल खत्म हो गया था कुछ टाइम के लिए। वो अब हम जो स्ट्रेन्स हैं उनमें ये चीज नहीं देख रहे हैं या बहुत कम देख रहे हैं, और उसका रीजन मेरे हिसाब से वायरस ना होके वैक्सीनेशन है, क्योंकि हम सब वैक्सीनेटेड हैं, इसलिए ये कुछ डिजीज के सिम्टम्स अब कम हो गए हैं। बट ओवरऑल ये हम सिम्टम्स के बेसिस पे नहीं कह सकते कि आपको ये स्ट्रेन है। आजकल इनफैक्ट वायरल ये कॉमन फ्लू इन्फ्लुएंजा A बहुत फैला हुआ है दुनिया में, हर जगह, इंडिया में भी, दिल्ली में, बॉम्बे में, तो उसके भी लक्षण जो हैं वो काफी सिमिलर हैं। हमें ऐसी कोई चीज नहीं करनी बेवकूफी वाली कि जिससे हम देखें कि हम दूसरों को इन्फेक्शन दे रहे हैं या दूसरों अपने हमें इन्फेक्शन दे रहे हैं। तो जब भी आप बहुत भीड़ वाले इलाके में हो तो मास्क पहनिए। कोशिश करिए कि ऐसा ना हो कि बहुत एक छोटी जगह में बहुत सारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं और वेंटिलेशन नहीं है। क्लोज स्पेसेस में और खासकर विंटर्स में ये इन्फेक्शन ज्यादा स्प्रेड करती है। तो आई थिंक ये चीजें हमें हमेशा ध्यान रखनी पड़ेगी, और साथ में हमें ये देखना है कि वैक्सीनेशन, अगर आपने 3rd बूस्टर डोज जो है, प्रिकॉशनरी डोज नहीं ली, तो वो जरूर ले लें। हिंदुस्तान के जो आंकड़े हैं वो दिखाते हैं कि 27% लोगों ने, एलिजिबल पॉपुलेशन ने लिया है, तो वो आई थिंक हमें एनकरेज करना चाहिए कि 3rd डोज लोग अपनी लें। बट इससे ज्यादा और हम कि 4th डोज और 5th डोज बूस्टर का लें, उसका अभी इंडिया में हमें कोई रीजन नहीं है सोचने का ऐसे करने। हम क्या देख रहे हैं अपनी प्रैक्टिस में कि अब लोगों ने टेस्ट कराना बंद कर दिया। वो कहते हैं क्या 3-4 दिन का, 5 दिन का जुकाम खांसी है, क्या टेस्ट कराने की जरूरत है? ये एक गलती है। अब जो रैपिड होम एंटीजन टेस्ट किट्स अवेलेबल हैं, वो आपको लेके, कोई भी आपको खांसी जुकाम हो, गले में दर्द हो, फीवर हो, तो जरूर टेस्ट कर लें, क्योंकि ज्यादातर हम देख रहे हैं इन्फ्लुएंजा A ही निकल रहा है आजकल, बट फिर भी कोविड के केसेस भी आते हैं बीच बीच में। तो वो अगर हम टाइमली पिकअप कर लेंगे तो एटलीस्ट उनको हम घर में आइसोलेट कर सकते हैं, वो दूसरे को इन्फेक्शन नहीं देंगे। और कई केसेस में, जैसे जिन एल्डरलीज हैं या जिनको कोमॉर्बिडिटीज हैं, उन केसेस में अर्ली डायग्नोसिस से ट्रीटमेंट करने में हम बीमारी को कंट्रोल भी कर सकते हैं।